हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट एडिटोरियल। ठीक है। अनलॉकिंग इंडियाज एमएसएमई पोटेंशियल, भारत की एमएसएमई क्षमता का लाभ उठाना। द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू एक्सपेंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स, allowing more businesses to benefit from the sector's advantages। सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के निवेश और टर्नओवर सीमा का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है, जिससे अधिक व्यवसायों को इस क्षेत्र के लाभों से लाभ मिल सके। 1 करोड़ से अधिक एमएसएमई 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं तथा विनिर्माण एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए ये क्षेत्र विकास के प्रमुख चालक बने हुए हैं। विद ओवर 1 करोड़ एमएसएमई employing 7.5 crore people and contributing significantly to manufacturing and exports, they remain a key driver of growth। The revised मतलब कि दोबारा संशोधित एक तरीके में revised classification aims to raise investment limits to rupees 2.5 crore for micro and 25 crore for small and 125 crore for medium enterprises with higher turnover threshold। These reforms aim to boost MSME growth and strengthen India's manufacturing potential. However, challenges remain, requiring deeper policy interventions and structural reforms for long-term resilience। संशोधित वर्गीकरण का उद्देश्य उच्च टर्नओवर सीमा के साथ सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश सीमा को 2.5 करोड़ रुपए, लघु उद्यम के लिए 25 करोड़ रुपए और मध्यम उद्यम के लिए 125 करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। इन सुधारों का उद्देश्य एमएसएमई विकास को बढ़ावा देना और भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रबल करना है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। दीर्घकालिक सहनीयता के लिए गहन नीतिगत हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट करंट 1 करोड़, रिवाइज्ड 2.5 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, रिवाइज्ड में 10 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस करंट में 10 करोड़ है, अब रिवाइज करके 25 करोड़ कर दिया है। करंट में टर्नओवर 50 करोड़, रिवाइज 100 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस 50 करोड़, 125 करोड़, 250 करोड़ और 500 करोड़। बजट 2025-26 स्पीच ऑफ निर्मला सीतारमन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फरवरी 1, 2025। व्हाट इज द रोल ऑफ एमएसएमईज इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई की भूमिका क्या है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट, रोजगार सृजन और आजीविका सहायता। MSMEs are the largest source of non-agricultural employment in India, especially for semi-skilled and unskilled workers, fostering inclusive growth in rural and urban areas। MSME भारत में गैर कृषि रोजगार को सबसे बड़ा स्रोत है, विशेष रूप से अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। The rise of digitalization and fintech solutions has further enabled micro-enterprises to access financial markets and scale operations। डिजिटलीकरण और फिनटेक समाधानों के उदय ने सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय बाजारों तक अभिगम और परिचालन बढ़ाने में सक्षम बनाया है। स्कीम लाइक पीएम विश्वकर्मा स्कीम एंड मुद्रा योजना एक्सपेंशन 5.41 lakh crore section in fiscal 2024 have further boosted self-employment। पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना विस्तार विश्व वित्त वर्ष 2024-25 में 5.41 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत, 5.41 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत जैसी योजनाओं ने स्वरोजगार को और भी बढ़ावा दिया है। इंडिया हैज ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 7.5 करोड़ पीपल। भारत में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई है, जो लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक विकास में योगदान। एमएसएमई सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इंडियाज इकोनॉमिक resilience by driving domestic production, industrial expansion and localized supply chains। They support large industries by supplying raw materials and intermediates
making them a critical component of industrial clusters. With rising formalization through the Udyam portal, 4 crore MSME registered as of March 2024. Their role in structured economic growth is expanding. As of recent reports, the MSME contribution stands at around 30% of India's total GDP and 45% of manufacturing output. एमएसएमई घरेलू उत्पादन, औद्योगिक विस्तार और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर भारत की आर्थिक उत्थान शक्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति करके बृहत उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वे औद्योगिक समूहों का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। उद्यम पोर्टल के माध्यम से बढ़ती औपचारिकता। मार्च 2024 तक 4 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत के साथ संचित आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का विस्तार हो रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई का योगदान भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% और विनिर्माण उत्पादन का 45% है। बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। निर्यात और विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा देना। एमएसएमईज आर पोवाइटल यानी कि महत्वपूर्ण। धुरीय मतलब कि एक लिमिट होती है, उसको पार कर देते हैं, जब ब्रेक कर देते हैं। महत्वपूर्ण वो होता है एक। Pivotal in global trade with their unique products, catering to niche international markets, especially in textiles, leather and engineering goods. एमएसएमईज वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनके विशिष्ट उत्पाद यानी कि यूनिक प्रोडक्ट्स चमड़ा इंजीनियरिंग वस्तुओं के क्षेत्र में विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग को पूरा करते हैं। ठीक। Government e-marketplace GeM and the production-linked incentives (PLI) schemes have strengthened MSME participation in global supply chains. In 2023-24, MSME-related products accounted for 45.73% of India's total exports, reinforcing their role in positioning the country as a global manufacturing hub. सरकारी ई-मार्केटप्लेस जेम और उत्पादन समृद्धि प्रोत्साहन (PLI) योजना ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई की भागीदारी को सुदृढ़ किया है। सत्र 23-24 में एमएसएमई संबंधित उत्पादों का भारत के कुल निर्यात में 45.73% हिस्सा रहा, जिससे देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में उनकी भूमिका दृढ़ हुई। ड्राइविंग डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद इंक्रीज्ड एडॉप्टेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, automation and AI-driven solutions. MSMEs are transitioning into tech-driven enterprises. Government initiatives such as ONDC Open Network for Digital Commerce and the 1 lakh crore interest-free innovation corpus budget 2024 encourage digital integration. डिजिटल और तकनीक परिवर्तन को बढ़ावा देना। डिजिटल भुगतान, स्वचालन और एआई संचालित समाधानों के अंगीकरण में वृद्धि के साथ एमएसएमई तकनीक संचालित उद्यमों में परिवर्तित हो रहे हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी और 1 लाख करोड़ की ब्याज मुक्त नवाचार निधि बजट 2024 जैसी सरकार पहल डिजिटल एकीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। 72% of MSME transactions are now digital, and RBI's public tech platform for frictionless credit is improving access to non-collateral loans. Initiatives like in aerospace, Boeing contract for Tamil Nadu MSME and pharma, Argan Life Sciences, 200 crore investment in Hyderabad are fostering a robust startup ecosystem. Enhancing women and social entrepreneurship, महिला एवं सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना. Women-led MSME are emerging as drivers for social change, improving gender equity and economic empowerment. Emerging मतलब कि उभरना. Credit access through the Mudra Yojana has sanctioned 32.36 lakh crore for 51.41 crore loans, with 68% of the loans benefiting women, enabling more women entrepreneurs to scale businesses. Women-owned MSMEs now constitute 20.5% of Udyam registrations, reflecting
their growing role in the economy, strengthening rural economy and agri-based enterprises. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आधारित उद्यमों को सुदृढ़ करना. Rural MSMEs help reduce migration. माइग्रेशन मतलब कि पलायन. प्रवास यानी कि पलायन. जहाँ पे हैं वहाँ से माइग्रेट करना यानी कि वहाँ उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना. टू सिटीज बाय क्रिएटिंग लोकलाइज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्टिंग एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. द पीएम विश्वकर्मा स्कीम 13,000 करोड़ आउटलेज एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया SRI फंड 50,000 करोड़ कार्पस एंड एनहेंसिंग रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. Also under the Animal Husbandry Credit Guarantee Scheme 2023, livestock MSMEs now get collateral-free loans, boosting India's dairy and meat processing industries. हरित एवं सतत विकास को सुविधाजनक बनाना. Facilitating green and sustainable growth. MSMEs are at the forefront यानी कि सबसे आगे of India's green industrial revolution by adopting clean energy solutions and curricular economic models. स्वच्छ ऊर्जा समाधान और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाकर एमएसएमई भारत की हरित औद्योगिक क्रांति में सबसे आगे है. फोरफ्रंट मतलब कि सबसे आगे. द रैम्प स्कीम with World Bank support and Telangana MSME policies, 4,000 crore to boost MSMEs and entrepreneurship, emphasize sustainability. Emphasize मतलब बड़ा तरक्की करना है, जोर देना. What are the key issues hindering the growth of MSME sectors? MSME क्षेत्र में विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? Hindering मतलब कि बाधा. Limited access to credit and financial constraints. ऋण तक सीमित अभिगम और वित्तीय बाधाएं. MSMEs often struggle with inadequate financing due to stringent collateral requirement and risk-averse banking policies. MSME को प्राय सख्त संपार्श्विक आवश्यकताओं और जोखिम विरोधी बैंकिंग नीतियों के कारण अपर्याप्त वित्त पोषण की समस्या से जूझना पड़ता है. The dependence on informal credit sources increase their operational costs and limit scalability. अनआधिकारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता उनकी विकास क्षमता को सीमित करती है तथा परिचालन व्यय को बढ़ाती है. Despite government-backed schemes, disbursement delays and lack of awareness hinder effective utilization. सरकार समर्थित योजनाओं के बावजूद वितरण में विलंब और जागरूकता की कमी प्रभावी उपयोग में बाधा डालती है. As per CRISIL estimates, only 20% of the country's MSMEs have access to formal credit. The recent increase in CGTMSE guarantees has helped, but only 2.5 crore out of 6.3 crore MSMEs have availed formal credit, highlighting a major gap. क्रिसिल के अनुमान के अनुसार देश के 40% से भी कम एमएसएमई औपचारिक वित्तीय प्रणालियों से ऋण लेते हैं. हाल ही में टीएमएसई गारंटी में वृद्धि में मदद मिली है, लेकिन 6.3 करोड़ एमएसएमई में से केवल 2.5 करोड़ ने ही औपचारिक ऋण का लाभ उठाया है, जो एक बड़े अंतर को उजागर करता है. ऑल्सो डिलेड पेमेंट्स फ्रॉम लार्ज कोऑपरेशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट severe cash flow issues, making survival difficult. A 2022 report estimated that delayed payments to MSMEs in India total around 10.7 lakh crore or 6% of the country's GVA. वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया है कि भारत में एमएसएमई को विलंबित भुगतान कुल मिलाकर लगभग 10.7 लाख करोड़ या देश के जीवीए का लगभग 6% है. विनियामक बोझ और अनुपालन जटिलता. Regulatory burden and compliance complexity. MSME face cumbersome regulatory procedures, frequent policy changes, and high compliance costs,
लिमिटिंग ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। एमएसएमई को जटिल विनियामक प्रक्रियाओं, लगातार नीतिगत परिवर्तनों और उच्च अनुपालन लागतों का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यापार करने में सुगमता सीमित हो जाती है। मल्टीपल overlapping laws across labor, taxation, and environmental regulations create bureaucratic roadblocks. The Economic Survey 2024-25 calls for urgent deregulation for boost MSME growth, stressing that excessive regulatory burdens hinder businesses' efficiency and innovation. Lack of skilled workforce and technological gaps, limited access to a skilled workforce and low technological adaptation reduce productivity and competitiveness. Most MSME rely on outdated machinery and lack the financial capability to invest in automation and AI-driven solution. Rely मतलब कि निर्भर. Only 6% of MSMEs actively use e-commerce platform for sales, highlighting limited digital adaptation in the sector. According to a survey by the Ministry of MSME, only 45% of MSME have adopted some form of AI in their operations. Infrastructure bottlenecks, कुशल कार्यबल की कमी और तकनीकी अंतराल, ये हो चुका। बुनियादी अवसंरचना की बाधाएं, पुअर रोड कनेक्टिविटी, इनएफिशिएंट रेल फ्राइट सिस्टम, भाड़ा अच्छा ज़्यादा भाड़ा सिस्टम, एंड हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हिंडर यानी कि बाधा टाइमली मूवमेंट ऑफ गुड्स, रिड्यूसिंग एमएसएमई competitiveness. Frequent power outages and high industrial electricity costs affect production efficiency, especially in rural and semi-urban MSME clusters. Limited access to high-speed internet, lack of industrial parks, and inadequate common facility centers restrict MSME from leveraging technology and scaling operations. अपर्याप्त सड़क कनेक्टिविटी, अकुशल रेल परिवहन प्रणाली, उच्च रसद लागत वस्तुओं की समय पर परिवहन में बाधा डालती है, जिससे एमएसएमई की प्रतिस्पर्धता कम हो जाती है। निरंतर बिजली कटौती और औद्योगिक बिजली की उच्च लागत विशेष रूप से ग्रामीण व अर्धशहरी एमएसएमई समूहों में उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। हाई स्पीड इंटरनेट तक सीमित अभिगम, औद्योगिक पार्कों की कमी, अपर्याप्त सामान्य सुविधा केंद्र एमएसएमई को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने एवं परिचालन बढ़ाने से रोकते हैं। इसके अलावा अधिकांश औद्योगिक समूह कुछ ही राज्यों में केंद्रित हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में एमएसएमई को निम्न स्तरीय बुनियादी संरचना का समर्थन प्राप्त है, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उनका एकीकरण सीमित हो रहा है। Also, most industrial clusters are concentrated in a few states, leaving MSME in other regions with poor infrastructure support, limiting their integration no into national and global supply chains. मार्केट एसेस एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस चैलेंजेस, बाजार अभिगम और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियां। MSMEs struggle with limited access to international markets due to inadequate branding, lack of export incentives, and stringent quality standards, high logistics cost, and limited integration with global value chains. GVC further reduce competitiveness. The Economic Survey 2022-23 pointed out that logistics costs in India have been in the range of 14 to 18% of GDP against the global benchmark of 8%. सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और उपयोगिता का अभाव, lack of awareness and utilization of government schemes. Despite multiple government schemes, many MSMEs fail to take advantage due to low awareness and bureaucratic hurdles. Complex application process and lack of proper guidance deter small business for availing benefits. The situation is worse यानी कि बुरी for first time entrepreneurs and rural MSMEs who struggle with formal banking procedures. As November 2024, 2.57 lakh crore was sanctioned under Mudra Yojana, but many eligible businesses remain outside the credit net. Environmental and sustainability compliance pressure, पर्यावरण एवं स्थिरता अनुपालन दबाव,
With increasing global ESG (environmental, social and governance standards), MSME face difficulties in meeting sustainability norms. A 2018 report by the Center for Study estimated that Indian MSME produce around 110 million tons of CO2 annually. This highlights their significant carbon footprint and environment impact. High costs of adopting green technology and lack of incentives deter small enterprises from transitioning to eco-friendly practices. Many export-driven MSMEs risk losing international clients due to non-compliance with global carbon footprints. कई निर्यात संचालित एमएसएमई को वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को खोने का खतरा है। फॉर इंस्टेंस यानी कि उदाहरण के लिए यूरोप्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विच levies a carbon tax on certain exports into the EU is expected to hurt India's steel industry. उदाहरण के लिए यूरोप का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो यूरोपीय संघ में कुछ निर्यातों पर कार्बन कर लगाती है, से भारत के इस्पात उद्योग को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एमएसएमईज remain unregistered, leading to a lack of reliable data, weak policy implementation, and limited access to institutional support. औपचारिकता का अभाव, एमएसएमई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपंजीकृत है, जिसके कारण विश्वसनीय आंकड़ों की कमी, कमजोर नीति क्रियान्वयन और संस्थागत समर्थन तक सीमित अभिगम है। अनौपचारिक व्यवसायों को वित्तीय समावेशन में कठिनाई होती है, जिससे उनके लिए सरकारी लाभ, संचित ऋण और बीमा योजनाओं का लाभ उठाना कठिन हो जाता है। Informal businesses struggle with financial inclusion, making it difficult for them to avail government benefits, structured credit, and insurance schemes. यानी कि लाभ उठाते हैं। एवेल मतलब लाभ उठाना। The absence of formal labor contracts results in poor enforcement of labor codes, leaving एक तरीके से छोड़ना workers without essential social security benefits like ESI, PF, and health insurance. Government initiatives related to MSMEs. Udyam registration, simplify MSME registration process. Government e-marketplace, enhance market access for MSME. MSME Samadhan, facilitate dispute resolution for payments. MSME trade enablement and marketing. Promotes digital network for trade. Pradhan Mantri Mudra Yojana provides loan for two small enterprises. Credit government scheme reduce credit risk for MSME. What measures can be adopted to revamp the MSME sector? नवीकरण, रिवैम्प मतलब नवीकरण। भारत में एमएसएमई क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? स्ट्रेंथनिंग फॉर्मल क्रेडिट access and reducing financial bottlenecks मतलब अड़चन। एक्सपेंड यानी कि बढ़ोतरी करना। कोलेट्रल फ्री लैंडिंग वाय फिनटेक एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इंटीग्रेट मुद्रा योजना एंड CGTMSE फॉर बेटर रिस्क कवरेज। इस्टेब्लिश MSME क्रेडिट मॉनिटरिंग सेल टू ट्रैक लोन डिलेज, प्रमोट फैक्टरिंग सर्विसेज एंड इनवॉइस डिसकंटिन्यूटिंग टू इजी कैश फ्लो, यानी कि आसानी से कैश फ्लो हो जाए उस वजह से। ऑल्सो MSME फाइनेंस कंपनीज कैन बी एस्टेब्लिश्ड, मैंडेट स्ट्रिक्ट पेमेंट timelines under the MSME Samadhan portal. Link TREDS GEM procurement for faster invoice settlements. Encourage public sector units and large corporates to prioritize MSME payments. Streamlining regulatory and framework and reducing compliance burden. विनियामक कार्य ढांचे
को सुव्यवस्थित करना और अनुपालन बोझ को कम करना। Implement single window clearance for MSME approvals, strengthen RAM scheme to cut red tape and lower compliance costs, establish self-declaration mechanism for minor regulatory fillings. From state level, MSME facilitation, counseling for foster grievance redressal. ग्रीवियंस मतलब कि शिकायत करना। बूस्टिंग मार्केट एसेस एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई by free trade agreement FTAs and global supply chain, expand PLI scheme and cluster based development to strengthen local industries, improve e-commerce integration with ONDC and GEM for direct market reach, enhancing digital and technology adaptation, reducing raw material cost and supply chain constraints constraints यानी कि बाधाएं, बाजार पहुंच और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, डिजिटल तकनीक अंगीकरण को बढ़ावा देना, कच्चे माल की लागत और आपूर्ति श्रृंखला को बाधाओं को कम करना। डेवलप एमएसएमई फोकस्ड रॉ मटेरियल बैंक्स टू इंश्योर स्टेबल pricing, encourage domestic manufacturing to key inputs under the Atmanirbhar Bharat initiative, strengthen warehousing and logistics park for better inventory management, implement cluster-based procurement models to reduce costs, promote bulk buying cooperatives for MSMEs to access cheaper raw materials, strengthening rural and agri-based MSMEs, expand PM Vishwakarma scheme and Sphoorti clusters for artisan-based enterprises, ग्रामीण एवं कृषि आधारित एमएसएमई का सुदृढ़ीकरण, कारीगर आधारित उद्यमों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना और स्फूर्ति क्लस्टरों का विस्तार करने की आवश्यकता है। प्रोवाइड टारगेटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर रूरल इंडस्ट्रियंस इन एग्रो प्रोसेसिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कृषि प्रसंस्करण और हस्तशिल्प में ग्रामीण उद्योगों के लिए लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव बेस्ड बिजनेस मॉडल टू स्किल रूरल एमएसएमई, promote cold storage and rural supply chain networks for agri-MSME, develop MSME-friendly agriculture export hubs to link small farmers with global markets, promoting green MSME suitable growth, expand green MSME certification programs to eco-friendly businesses, provide low-interest greenhouse finance for renewable energy adaptation, establish circular economy incentives to reduce waste and boost recycling enterprises, promote ESG linked credit programs for sustainable business practices, strengthening women and social entrepreneurship in MSME, हरित एमएसएमई एवं सतत विकास को बढ़ावा देना, प्रोवाइड हायर क्रेडिट गारंटी कवर फॉर वुमेन लेड एमएसएमई अंडर CGTMSE, expand मुद्रा योजनास dedicated women entrepreneur fund, link self-help groups SHG with MSME cluster for financial inclusion, encourage co-working spaces and mentorship program for women entrepreneurs, improve market access through GEM for women owned enterprises, एमएसएमई में महिला एवं सामाजिक उद्यमिता को सुदृढ़ करना, एनहांसिंग डिजास्टर रिजाइलेंस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन को बढ़ाना, डेवलप एन एमएसएमई डिजास्टर रिकवरी फंड फॉर इकोनॉमिक शॉक्स, strengthen insurance scheme for to cover pandemic like disruption, implement flexible credit restructuring policies, restructure यानी कि दोबारा से बनाना पॉलिसी को during downturns, promote alternative credit source like crowdfunding and peer-to-peer lending, formalization of MSMEs and strengthening institutional support, implement mandatory udyam registration with incentives like lower GST rates and priority lending benefits to encourage formalization, link formal registration with access to government schemes, GEM procurement and credit guarantee programs for better participation. 25% of annual procurement by central ministries, departments, public sector enterprises, CPSE has to be made from micro and small enterprises is a significant step in the right direction. Strengthen enforcement of labor codes while ensuring ease of compliance for small businesses. Integrate MSME databases with Aadhaar, GST and banking system to improve policy targeting and implementation. Key recommendation of Standing Committee of Finance report
ऑन एमएसएमई क्रेडिट अप्रैल 2022। मुख्य सिफारिशें एमएसएमई ऋण पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट अप्रैल 2022। ब्रिजिंग क्रेडिट गैप थ्रू अ डिजिटल इकोसिस्टम, ऋण देने के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र। द कमिटी रिकमेंडेड लेवरेजिंग मतलब लाभ उठाना digital platforms like Udyam, Aadhaar, and Bhim UPI to reduce transaction cost, eliminate physical collateral requirements, and enable quicker loan approvals. Example, Udyam portal can serve as a central repository for lenders to verify MSME credential, adopting an account aggregator framework. Secure digital financial data sharing can improve access to credit, prevent fraud, and reduce NPS. Example, Sahay GST platform enables instant digital lending using GST invoices as an alternative to physical collateral. Shifting to cash flow based lending instead of traditional assist backed lending, MSME loans should be based on real time cash flow and revenue generation. Link GST to the account aggregator framework to allow regulated entities access to transaction data for better credit assessment. Accelerating MSME formalization. Less than 40% MSME have access to formal credit lending to dependence on high-cost informal source. Linking credit access to GST invoice can encourage more MSMEs to register under GST. Example, providing working capital loans based on GST invoices to boost tax compliance and formalization. Providing targeted credit guarantees. Special attention should be given to vulnerable sectors and regions that struggle with credit access. Example, extending credit guarantees to sectors like salon tour agencies, rural MSME to ensure financial support in crisis. Strengthening SIDB role. The committee recommended injecting 5,000-10,000 crore into SIDB to strengthen its equity base, allowing it to finance NBFC and lower borrowing cost. Example, SIDB Udyam Assist platform to facilitate MSME registration and financial linkage. Launching a Vyapar credit card scheme is similar to the Kisan credit card. Vyapar credit cards should be introduced to provide MSME with short-term loans at lower interest rates for working capital needs. Implementing system-wide KYC reform. The committee recommended moving from per transaction KYC to a system-wide KYC framework for smoother credit processing, encouraging financial institutions to adopt account aggregator standards for seamless identity verification. Conclusion. Niskarsh. The MSME sector is a vital pillar of Indian economy, contributing significantly to employment, GDP, and exports. Strengthening formalization, promoting green practices, and enhancing market access can propel MSMEs to new heights. Targeted policy interventions and structural reforms will be crucial in unlocking the sector's full potential. Ultimately, a resilient MSME ecosystem is key to India's long-term इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। और इसी के साथ एडिटोरियल हो जाता है समाप्त। और जिसको नहीं समझ आया हो ट्रांसलेशन साथ साथ देख लेना।